नमस्कार। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में। इनके गोचर का प्रभाव कर्क लगन वालों पर कैसा रहेगा, आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कर्क लगन के हिसाब से देखोगे तो राहु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और केतु गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में। तो यहाँ आपके लिए राहु का गोचर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो राहु का डिस्पोजिटर है वो आपके 10th हाउस में रहेगा, जुपिटर। तो ऐसे में आपको बहुत कुछ प्रभावित होने वाला है, करियर के साथ साथ आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, आपका आपका जो मेंटल पीस है, आपके जो आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके प्रॉपर्टी के इश्यूज, आपका जो भौतिक सुख है वो भी प्रभावित होने वाला है। तो राहु का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपके ऊपर पड़ेगा। और मीन राशि में राहु गोचर करे तो मीन राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो 12वें भाव की राशि है। अब वैसे तो यहाँ जो जुपिटर की स्थिति है काफ़ी अच्छी है गोचर में, लेकिन वैसे अगर हम ये भाव को देखें कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ जो 12वां भाव है वो हम कोई दान वगैरह कर देते हैं, कुछ खर्चे कर देते हैं, या हम विदेश जाते हैं, अध्यात्म की तरफ झुकते हैं। तो ये सारे कामों के लिए जाना जाता है। तो हमारे अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है, जो हमारे अंदर एबिलिटी है लेकिन हमें उसका पता नहीं रहता, कई बार ऐसी एबिलिटी 12वां भाव है वो देता है। तो यहाँ का जो राहु होगा अब आपके नवम भाव में गोचर करेगा। तो नवम भाव में गोचर करने से देखिए आपके पिता का हेल्थ का इश्यू यहाँ एक बहुत बड़ा हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर आपको कोई बहुत डीपली कुछ सोचना पड़ सकता है। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको बहुत डीपली अध्ययन करना है, राहु ये स्थिति दिखा रहा है। अब इसका प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप विदेश में ही अभी जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इस गोचर में आप विदेश भी जा सकते हैं अपने करियर के पर्पज से, और वहां पर आप अपना जो घर वगैरह लेना हो वो भी ले सकते हैं। अब राहु का जो गोचर है अब नवम भाव में है, तो नवम भाव की चीजों के प्रति आपको काफी ज्यादा वो जोड़ेगा, उधर वो काफी आपको ऑब्सेस्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से आप सोचते हैं। जो राहु की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति आपको ये देने वाला है। तो यहाँ कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके मन में रहेगी और अंततः आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल फ्रीली लोगों को देंगे। जैसे आप किसी को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं या किसी को कोई उपदेश दे रहे हैं। अगर आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप कोई दर्शन शास्त्र वगैरह या स्पेशली कोई स्पिरिचुअल कोई दर्शन है उसका अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ये गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब राहु का जो प्लेसमेंट है नवम भाव में होने से देखिए एजुकेशनल करियर में कई बार अनसर्टेनिटी देता है। तो यहाँ शुरुआत में जैसे ही राहु का गोचर होगा उस समय काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपके जो हायर एजुकेशनल जो आपका करियर है उसको लेके हो सकती है। अब यहाँ राहु का जो प्लेसमेंट है वो ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोई अपने जॉब को परिवर्तन करने को भी सोचेंगे या कोई ना कोई करियर में परिवर्तन जरूर आना चाहिए। तो उस हिसाब से आप दोनों तरफ बैलेंस बना के चल सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं साथ में, तो उनको एक बैलेंस में अपने आप को रखना चाहिए। अब राहु नवम भाव में गोचर करे तो नवम भाव में गोचर करने की वजह से आप इस भाव की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डीपली जाएंगे। एक बार आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली जाने वाले हैं, उसके बाद आप इस भाव को जब पहचान लेंगे या इस भाव से संबंधित जो आप काम कर रहे हैं उनकी आप गहराई तक चले जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पर बहुत कुछ देखने की कोशिश करेंगे, बहुत गहराई से इस भाव को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सजेशन रहेगा, जो भी जातक अब नवम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो नवम भाव से रिलेटेड जॉब कर रहे हों या नवम भाव से रिलेटेड वो अन्य कोई भी कार्य कर रहे हो, वहाँ पर उनको थोड़ा गहराई से काम करने की ज़रूरत रहेगी। और यहाँ पर आपको अगर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा यहाँ। और देखिए ये क्योंकि आपके राहु यहाँ से लगन को देख रहे होते हैं, तो लगन को देखने की वजह से यहाँ राहु का जो गोचर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जातकों की कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल हो सकती है। अब यहाँ राहु बहुत पीड़ित स्थिति में होगा तो आप अपने धर्म के विरुद्ध भी जा सकते हैं, अपने धार्मिक विचारों को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी कुछ होने वाला है और ये गोचर लगभग 18 महीने का है।
तो 18 महीने यूँ ही नहीं आपके ख़त्म होंगे, बहुत अभी टाइम लगेगा। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, नवम भाव से संबंधित कुछ आप चीज़ों को लेके यू टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ आपका कुछ ऐसा मत होगा जिसमें आप एकदम से बदल जाएँगे या एकदम से आप फ़ॉलो करने लगेंगे, यानी कुछ तो आप एक्सट्रीमली करेंगे। भले ही आप अपने पहले के विचारों को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ें, भले ही आप अपने विचारों को छोड़कर किसी दूसरे मत को आप बहुत ज़्यादा समर्थन देने लगें। अब राहु देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें, एक जुपिटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, तो अगर आपका कर्क लगन है तो अगर जुपिटर लगन में बैठे हैं या फिर आपके छठे में बैठे हैं या फिर आपके 9th में बैठे हैं या फिर आपके 10th हाउस में बैठे हैं, इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको महादशा और अंतर्दशा ज़रूर आपको चेक करनी चाहिए इस गोचर के दौरान। अगर आपको जुपिटर की महादशा चल रही है और अगर जुपिटर लगन में बैठे हैं, तो आपका विदेश जाना तय है, आपका अपने स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाना तय है, आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना तय है। इसी तरह से कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया करना करियर को लेकर, ये भी तय नज़र आ रहा है। और जॉब में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन बहुत क्विकली आएगा। तो यहाँ आपको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है कि कुछ खराब है, लेकिन कई बार जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। कई बार जो आप जिस प्रकार से काम करना चाह रहे हैं, उस प्रकार से आप कर नहीं पाएँगे, यानी कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। और यहाँ राहु सब कुछ एक्सट्रीमली देता है, तो जब भी आप इस भाव के कामों को अगर कर रहे हैं इस गोचर में, तो बहुत एक्सट्रीमली आप उनमें घुसने की कोशिश करेंगे, आप उधर बहुत गहराई से जाने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी कुछ असंतुष्टि मन में ज़रूर आ सकती है। अब क्योंकि जो अगर जुपिटर लगन में बैठा होगा, तो लगन में बैठने से राहु के साथ कनेक्शन ज़रूर बनेगा। और यहाँ अगर आपका जुपिटर 6th में भी बैठा हुआ है धनु राशि में, तो वहाँ से भी क्योंकि वो 10th हाउस को तो देख ही रहा है, तो इस वजह से जुपिटर का गोचर में जुपिटर से कनेक्शन बनेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर नवम में है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गहराई देने वाले जुपिटर। तो ये सब कुछ आप अपने पर्सनल चार्ट से विचार कर सकते हैं। अब किसी का हो सकता है कि जुपिटर तीसरे घर में भी बैठा हो, तो अलग अलग प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकती है। बट जिनका भी जुपिटर बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा, उनको लगभग कुल मिलाकर रिजल्ट ठीक ठाक ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ काफ़ी सारी फ्रस्ट्रेशन आपके मन में जरूर आ सकती है। अब राहु जब लगन को देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता देंगे वो नवम भाव को लेके, काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली कुछ करने को प्रेरित करेंगे। तो आपको अपना जो फोर्स है वो बनाए रखना है, अपना जो ध्यान है वो नवम भाव पर लगाए रखना है। इसी तरह से राहु यहाँ से देखेंगे तीसरे घर को, तीसरे घर को देखने से तीसरे घर के जो परिणाम है कुछ मात्रा में अच्छे नहीं होंगे और कुछ मामलों में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ केतु गोचर कर रहे हैं और केतु डिटैचमेंट देने वाले हैं आपको तीसरे भाव से। लेकिन आपका जो अटैचमेंट है वो लगभग आपका नवम भाव से जुड़ा रहेगा, वो आपका 6th हाउस, नवम भाव या आपके लगन से भी जुड़ा हुआ रह सकता है, क्योंकि राहु वहाँ पर दृष्टि डाल रहे और जुपिटर आपके लगन में उच्च के होते ही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, तो राहु की जो अगली दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे पड़ रही है। अब पंचम भाव पे जब पड़ रही है, तो पंचम भाव में 8 नंबर राशि है आपके, और 8 नंबर राशि होने की वजह से कुछ पंचम भाव से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं आपको। और मंगल की राशि होने की वजह से यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम राहु के नहीं कहे जा सकते दृष्टि के। तो यहाँ अगर आपका कोई बहुत ही शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ कुछ इश्यूज आपको अपनी संतान को लेके आ सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को लेके आ सकते हैं, या अपने एजुकेशनल करियर को लेके आ सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी करने की अगर आप कोशिश करें, तो आपको नवम भाव से संबंधित कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। अब यहाँ राहु नवम में गोचर कर रहे हैं, तो आप किसी को कुछ गलत गाइड कर सकते हैं, आप कुछ अधार्मिक चीज़ें फैला सकते हैं या किसी धर्म के विरुद्ध भी बोल सकते हैं। कभी कभी एक्सट्रीमली जब स्थितियाँ चेंज होती हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो राहु इन सब का कारक है। अब यहाँ देखिए, राहु के बाद हम अब केतु की बात जरूर करते हैं। यहाँ केतु जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज देने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे पहले, लेकिन जैसे ये गोचर होगा तो कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ बाधाएं होंगी, कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जहाँ पर कुछ रुकावटें आपको दिखेंगी। तो आप उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को छोड़ देंगे, आप वहाँ से डिटेच हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इश्यू दिखाता है
अपने भाई बहनों के साथ या आपके पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी कुछ केतु इश्यू क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से जो आपकी छोटी यात्राएँ होंगी, जो शॉर्ट टूर होंगे, उनसे आपको उतना कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपके लॉन्ग डिस्टेंस जो टूर हैं, उनमें ज़्यादा आपको कुछ हासिल हो सकता है। इसी तरह से आप अपने एजुकेशनल करियर में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब राहु यहाँ पर क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो डिटैचमेंट है, वो तीसरे घर से जुड़ा हुआ ज़रूर रहेगा। तो आप कोशिश करें नवम भाव पे ज़्यादा फ़ोकस करें और नवम भाव के कार्यों को ज़्यादा करने की कोशिश करें और वहीं पर अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है लगाने की कोशिश करें। अब तीसरे भाव से आप डिटैच रहेंगे तो जो भी जातक तीसरे भाव से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, उनको थोड़े बहुत इश्यू ज़रूर आ सकते हैं और उनको अपने प्रोफ़ेशन को लेके इधर-उधर फालतू में घूमना-फिरना पड़ सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ आपको देखनी चाहिए। तो राहु और केतु का ये गोचर में बहुत ही कुछ अजीब तरीके के परिणाम मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे परिणाम जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। हालाँकि वो बुरे नहीं हैं, लेकिन आपके मन के विरुद्ध या फिर आपके सोचने के विरुद्ध जाके वो परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो अब आप अपने पर्सनल चार्ट के हिसाब से विचार कर सकते हैं, आपको राहु और केतु क्या रिज़ल्ट देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।